नमस्कार बच्चों, आज हम कुंवर नारायण जी की कविता पढ़ेंगे और कविता का नाम है कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। अब यहाँ पर कवि कविता की उड़ान को चिड़िया की उड़ान के साथ शुरू करता है और कवि का मानना है कि चिड़िया की उड़ान से कविता की उड़ान कहीं अधिक ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि चिड़िया एक सीमा तक उड़ सकती है, उसके उड़ने की एक सीमा है, लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि कवि के हृदय में अलग अलग तरह के भाव उमड़ते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते, वो निरंतर उमड़ते रहते हैं और उन भाव को कवि कविता के रूप में प्रस्तुत करता है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब कवि कह रहा है कि कविता की जो उड़ान है वो चिड़िया से कहीं अधिक ज्यादा है, तो उसको चिड़िया समझ नहीं सकती, उसको जान नहीं सकती। बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने। और जो चिड़िया है वो बाहर जाती है, भीतर जाती है, इस घर जाती है, उस घर जाती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। लेकिन कविता के जो पंख हैं, यानी कविता के जो पंख हैं, वो चिड़ियों की उड़ान से ज्यादा उड़ान भर सकती है। इस बात को चिड़िया क्या जाने। क्या जाने पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है कि चिड़िया इस बारे में क्या जानती है, यानी कुछ नहीं जानती वो। क्यों? क्योंकि कविता की उड़ान ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि कवि अपने भाव को कविता के रूप में प्रस्तुत करता है और वो असीम है, उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अब यहाँ पर कवि ने फूलों के बहाने से कविता को खिलना बताया है, यानी जिस प्रकार से फूल खिलते हैं उसी प्रकार से कविता भी खिलती है। ठीक है, फूलों का वर्णन कविता में किया जा सकता है, फूलों के खिलने का वर्णन, लेकिन कविता का खिलना फूलों से कहीं अधिक ज्यादा है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब यहाँ पर भी कवि यही बात कह रहा है कि फूल कविता के खिलने के बारे में क्या जान सकता है। क्यों नहीं जान सकता? बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि का कहने का तात्पर्य है कि फूल जो होता है वो कुछ समय बाद मुरझा जाता है, वो हमेशा खिला नहीं रहता। लेकिन कविता जो है वो बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी कविता हर जगह पढ़ी जा सकती है और हर जगह उसका आनंद लिया जा सकता है बिना मुरझाए महकने के माने। और कविता कभी मुरझाती नहीं है, उसका आनंद कभी भी किसी भी समय लिया जा सकता है। फूल तो कुछ समय के बाद मुरझा जाएंगे, लेकिन कविता नहीं मुरझाएगी। तो बिना मुरझाए महकने के माने, यानी कविता जो कभी नहीं मुरझाती, तो उसका अर्थ फूल क्या समझ सकता है, क्या जाने। पीछे यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह है कि फूल क्या जानता है इसके बारे में। वो कुछ नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो केवल अपने बारे में जानता है, उसको कविता का पता नहीं है कि कविता मुझसे भी अधिक खिल सकती है या कविता का खिलना मुझसे अच्छा है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब कवि ने यहाँ पर कविता को बच्चों के खेल के समान बताया है, यानी कविता बच्चों के खेल की तरह है। बाहर भीतर यह घर वह घर, वह बाहर भीतर वह कौन? कविता। यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यानी जिस प्रकार से बच्चा बाहर जाता है, भीतर जाता है, इस घर जाता है, उस घर जाता है, या ये कह सकते हैं कि बच्चे के मन में कोई भेदभाव नहीं होता, वो हर जगह जाता है, उसी प्रकार से कविता भी हर जगह जाती है। यानी वो बच्चों के खेल की ही तरह है। जिस तरह बच्चे कहीं भी किसी भी स्थान पर खेलना पसंद करते हैं, उसी प्रकार से कविता कहीं भी किसी भी स्थान पर लिखी जा सकती है। तो बच्चों, आज कविता के बहाने कविता पूरी हुई। जय हिंद, जय भारत।